हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज स्टार्ट करेंगे हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जिसे हिंदी में बोलेंगे असंतृप्तता की कोटि। DU डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इसे एक और किस नाम से जाना जाता है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसे शॉर्ट में DBE के नाम से जाना जाता है। यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। This is DBE and this is also known as hydrogen deficiency index। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। अब होता क्या है ये कि कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है, उसको सेचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन की नीड होती है? वो क्या होता है? आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। हिंदी में बोलेंगे असंतृप्तता की कोटि। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। इसको फाइंड करते हैं, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हो और अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखा हो तो इसको दो तरह से फाइंड करेंगे। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, तब कैसे फाइंड करेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू। अगर आपको फॉर्मूला दे रखा है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए C+1 माइनस H प्लस X माइनस N बाई 2, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। इससे आपका DBE का वैल्यू निकल जाएगा। यहां पर X क्या है? X इज हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। N क्या है? N आपका नाइट्रोजन है। इनके अलावा अगर कोई तत्व आता है, कोई एलिमेंट आता है तो उसकी वैल्यू 0 मानी जाती है। जैसे C3H6O, ये क्या है? एसीटोन है। तो इसके लिए कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? तो C+1, C कितने? 3, तो क्या हो जाएगा? 3 + 1 4 माइनस H कितने? 6 और इसमें नाइट्रोजन है, हेलोजन है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की वैल्यू 0 रख लेंगे। तो 6/2 करेंगे तो कितना आगा? 4 - 3 इज इक्वल टू 1। यानी कि असंतृप्तता की कोटि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा इसके लिए, इस फॉर्मूले के लिए? 1। फर्स्ट मेथड तो ये था। सेकंड मेथड, अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन हो, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखी हो और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की वैल्यू पूछा जाए तो कैसे फाइंड करेंगे? इसमें फाइंड करेंगे नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड नहीं काउंट किए जाएंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस N/2। N क्या है? यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है कि किसी भी मॉलिक्यूल पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, क्या नेगेटिव चार्ज है, तो उसको ऐड करके उसका हाफ कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है हमारा? बेंजीन, ये इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है। अब इसका हमें DU डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ रिंग्स, रिंग्स कितनी है इसमें? एक रिंग है तो 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड कितने? 1 2 3, 1 + 3 DU इक्वल टू 1 + 3। अब इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है क्या? नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4। इसके लिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा? 4। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये क्या है? मैं बना रहा हूं नेफ्थिलीन। इसके लिए फाइंड डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ये क्या है? नेफ्थिलीन। ये क्या बना रहा हूं मैं बना रहा हूं एंथ्रासिन।
अब इन दोनों के लिए हमें, ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल्स हैं। इनके लिए हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इनकी असंतृप्तता की कोटि निकालनी है। मतलब इनके लिए क्या होगी, डी की वैल्यू। तो फाइंड करें, इसमें क्या है, स्ट्रक्चर गिवन है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। तो 1 2 3 4 5, टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, 5, प्लस इसमें रिंग्स कितनी है, 1 and 1 2, तो कितनी हो जाएगी इसके लिए, डीबी की वैल्यू 7। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें सबसे पहले पाई बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने पाई बॉन्ड, 8, प्लस रिंग्स कितनी है, 1 2 3, 3 रिंग्स हैं, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 11। ये क्या आ रहा है हमारा, DU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ओके, नेक्स्ट ये क्या है, एसिड है, तो इसमें कोई रिंग है नहीं, इसमें पाई बॉन्ड है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसमें 1 2 3, 3 तो कितने हैं पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ये, प्लस 4 हो गए, और रिंग कितनी है 1, 4 प्लस 1, इसके लिए कितनी हो जाएगी, DBE की वैल्यू 5। अब हमें फाइंड करनी है DBE की वैल्यू एक क्यूब के लिए। क्यूब के लिए DBE की वैल्यू क्या होगी, ये क्या है, क्यूब है हमारा। अब इसके लिए हमें DBE की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड करो, फाइंड कैसे होगी, इसमें कितनी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा। तो इसमें क्या करना है, जितनी भी रिंग है उनको अगर मैं तोड़ दूं, तो जितनी भी रिंग इसको सेचुरेटेड करने के लिए तोड़नी पड़े, वो इसका DBE का वैल्यू होगा। जैसे मैंने एक ये पीछे वाली रिंग तोड़ी, फिर ये रिंग 2, एक ये रिंग 3, एक ये रिंग 4, फिर भी एक रिंग बची हुई है इसमें जो ये फ्रंट वाली है, तो एक ये रिंग 5, ये 5 रिंग अगर मैं तोड़ दूं तो ये इसमें ना कोई रिंग बचेगी, ना ही कोई इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए DBE का वैल्यू कितना होगा, 5। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कार्बन के टाइप्स क्या होते हैं, कार्बन कितने टाइप प्रकार के होते हैं, और हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं, एमीन कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे अल्कोहल की डिग्री और हेलोजन की डिग्री, इनको कैसे फाइंड करेंगे, तो टाइप्स ऑफ कार्बन। अभी जो हमने DBE पढ़ा उसका क्या यूज होता है, उससे ये पता कर सकते हैं कि इनमें कितने अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, किसी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड है, कितनी रिंग है। तो उसका यूज क्या है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड को फाइंड करने के लिए, उसकी स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए उसका यूज होता है। नेक्स्ट होता है कि हमें टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ने, कि कार्बन कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली कार्बन 4 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी कार्बन यानी कि 1 डिग्री कार्बन, हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक कार्बन। कार्बन इज नॉट अटैच विद अनदर कार्बन, और कार्बन इज अटैच विद वन अनदर कार्बन इज नोन एज प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। यानी कि प्राथमिक कार्बन क्या होता है, मैं एग्जाम्पल से बताता हूं कि जो कार्बन अन्य कार्बन से अटैच नहीं हो। जैसे मेथेन में जो कार्बन है, मीथेन में, वो कितने डिग्री का, 1 डिग्री का, क्योंकि क्या डेफिनेशन थी, कार्बन इज नॉट अटैच विद अनदर कार्बन इज नोन एज प्राइमरी कार्बन। तो ये कार्बन कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। इसी की सेकंड डेफिनेशन क्या थी, कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विद वन अनदर कार्बन इज नोन एज प्राइमरी कार्बन। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, CH3, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन भी इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इससे अटैच है। तो ये दोनों कार्बन क्या हो गए, प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन हो गए। ओके, नाउ सेकेंडरी कार्बन। कार्बन, सेकेंडरी कार्बन क्या होगा, वह कार्बन जो 2 अन्य कार्बन से अटैच हो। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विद 2 अनदर कार्बन इज नोन एज सेकेंडरी कार्बन। इसका एग्जांपल देखते हैं।
अब बताओ इस एग्जांपल में जो ये कार्बन है ये 1 और एक 1, ये कार्बन कितने डिग्री, ये 1 से अटैच है तो 1 डिग्री, ये भी 1 से अटैच है तो 1 डिग्री। लेकिन ये जो कार्बन है बीच वाला ये 2 कार्बन से अटैच है इसलिए ये 2 डिग्री होगा, सेकेंडरी होगा, द्वितीयक होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन क्या होता है, हिंदी में बोले तो तृतीयक कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विद 3 अनदर कार्बन इज नोन एज टर्शरी कार्बन। यानी कि 3 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो 3 अन्य कार्बन से अटैच हो, डायरेक्टली अटैच हो। इसका एग्जांपल ये जो एग्जांपल है इसमें ये कार्बन और ये कार्बन, ये वन कार्बन से अटैच है ओनली, तो ये तो क्या हो गए, ये सब प्राइमरी कार्बन हो गए। लेकिन ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से, तो ये क्या होगा, टर्शरी कार्बन यानी कि 3 डिग्री कार्बन होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वाटरनरी। क्वाटरनरी कार्बन, कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विद 4 अनदर कार्बन इज नोन एज क्वाटरनरी कार्बन, चतुर्थक कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। इसका बेस्ट एग्जांपल है नियोपेंटेन। ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, नियोपेंटेन। इसमें ये CH3 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 और ये क्या है C। ये जो कार्बन है ये 4 अनदर कार्बन से अटैच है इसलिए ये कार्बन क्या होगा, 4 डिग्री कार्बन यानी कि क्वाटरनरी कार्बन होगा। तो ये क्या है, कार्बन के प्रकार है। अब ये मैंने क्यों पढ़ा है, क्योंकि इनमें से एक बार नहीं बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि फाइंड नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन इन आइसोऑक्टेन। अब आपको आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ चुका है तो मैं इसको सोल्व करवाता हूं। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया, आइसोऑक्टेन। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन इन आइसोऑक्टेन। कार्बन एंड हाइड्रोजन भी इसमें हमें फाइंड करना है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, ये क्या है, हाइड्रोजन। तो कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री, कितने 3 डिग्री एंड कितने 4 डिग्री कार्बन है। तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ये वाला जितने भी टर्मिनल है वो क्या है, 1 डिग्री कार्बन है यानी कि प्राइमरी कार्बन है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री है। फिर 2 डिग्री कार्बन कितने, ओनली ये कार्बन क्या है, इसमें 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री कार्बन कितना है, 1। फिर 3 डिग्री कार्बन, ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बन भी कितना है, 1। ओके, अब 4 डिग्री कार्बन कितने होंगे इसमें, 4 डिग्री कार्बन भी इसमें 1 ही है। ये वाला जो कार्बन है ये 4 डिग्री कार्बन है। ओके, अब हाइड्रोजन फाइंड करने हैं हमें कि हाइड्रोजन कितने, 1 डिग्री के कितने, 3 डिग्री के कितने और 2 डिग्री के कितने हैं। ओके, तो 1 डिग्री के एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो कितने होंगे, 5 × 3 15 हो जाएंगे हाइड्रोजन 1 डिग्री के। 2 डिग्री के कितने होंगे, 2 डिग्री के एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो 2 डिग्री कार्बन कितना है, 1, तो 1 × 2 = 2। 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने, 2 ही है। अब 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितने, 3 डिग्री के कार्बन कितने, 1, तो 3 डिग्री के एक कार्बन पर 1 ही होता है, तो 1 हाइड्रोजन है 3 डिग्री। अब 4 डिग्री का हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है। 4 डिग्री का हाइड्रोजन कैसे होगा भाई, 4 डिग्री के कार्बन पर हाइड्रोजन लगाने की जगह ही नहीं होती है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ओके, फिर हम अमाइन के प्रकार पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ अमाइन। जैसे ये क्या है हमारा, अमोनिया। अगर मैं इसमें क्या करूं, +R1 - H,
अगर मैं एक हाइड्रोजन को R1 से रिप्लेस करूं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 1 डिग्री अमाइन, इफ नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद वन अनदर एल्किल एंड एरिल ग्रुप इज नोन एज प्राइमरी अमाइन। तो इसमें क्या होगा, R1NH2, ये क्या होगा 1 डिग्री अमाइन, यानी कि नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद वन अनदर एल्किल और एरिल ग्रुप, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, उससे उसकी डिग्री डिसाइड नहीं होगी। ओके, फिर मैं क्या करूं, प्लस R2 माइनस H, इसमें एक हाइड्रोजन को वापस से मैं एक एल्किल या एरिल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं, तो क्या होगा R1N R2, फिर क्या होगा H, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री अमाइन। अगर मैं इसको R3 से H को रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा R1N R2 R3, तो ये क्या होगा 3 डिग्री अमाइन होगा, क्या होगा ये 3 डिग्री अमाइन होगा। ओके, इसी प्रकार हमें अल्कोहल देखना है, जैसे एथेनॉल है, तो जो OH ग्रुप है वो कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन से, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, ये कितने डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री कार्बन है। अब ये अल्कोहल 3 डिग्री के कार्बन से अटैच है, तो ये क्या होगा 3 डिग्री का अल्कोहल होगा। इसी प्रकार अगर मैं यहां पर क्लोरीन को लगा दूं, किसी भी हेलोजन को लगा दूं, तो ये 1 डिग्री हेलाइड, ये 2 डिग्री हेलाइड और ये 3 डिग्री हेलाइड होगा। इनका यूज कहां आता है, जैसे मैंने ये एल्केन है, ये क्या है एन ब्यूटेन, अब इसमें मैंने क्लोरीनेशन किया H म्यू की प्रेजेंस में, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, फिर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, फिर डाइक्लोरो प्रोडक्ट, तो वहां इनकी हेल्प होगी, इससे हमारी हेल्प होगी। Okay guys, that's all for today. Have a great day. Bye bye.